हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग की फाइट कावू ट्राइब और स्टार लाइट ट्राइब के कल्टीवेटर से हो रही होती है, जहां पे लुओ फैंग ने उन सभी इमॉर्टल्स को अपने बीस्ट गॉड डोमेन के अंदर कैप्चर कर लिया था। मगर ये क्या, वो सभी इमॉर्टल अपने वेपन से लुओ फैंग के डोमेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बिना देर के इस अंदाज से एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शू फैन और ईजू को दिखाया जाता है, जो कि कई सारे डीमन से फाइट कर रहे होते हैं। मगर तभी एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट का इम्पैक्ट उन लोगों को महसूस होता है, जहां पे शू फैन कहता है ये ब्लास्ट लगभग हम लोगों से मिलियंस किलोमीटर दूर हुआ है, और जहां पे ये ब्लास्ट हुआ है वो प्लेस जर्ग के अंडर आती है। वहीं पे वो 12 लॉर्ड भी हैं। आखिर कौन कल्टीवेटर पागल हो गया है जो कि उनके एरिया में घुस के फाइट कर रहा है? और तभी हम उस पागल कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि और कोई नहीं लुओ फैंग होता है, जो कि अकेले ही उन 12 इमॉर्टल से फाइट कर रहा होता है। तभी लुओ फैंग से बबाता कहती है कि लुओ फैंग तुम ऑलरेडी अपने लिमिट से आगे बढ़ चुके हो, इसलिए अब यहाँ पे पीछे हटना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि तुम एक साथ 12 इमॉर्टल से नहीं लड़ सकते हो। तभी लुओ फैंग कहता है कि मैंने ऑलरेडी बहुत साल पहले ही अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया है बबाता, ये तो मेरे प्लान का हिस्सा है, मैं तो सिर्फ जानबूझ के इनसे पिट रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग को वो सारे ही इमॉर्टल्स चारों ही तरफ से घेर लेते हैं, और वो लोग लगातार लुओ फैंग के ऊपर बारी बारी करके सरप्राइज अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पे लुओ फैंग उन लोगों के ऊपर अटैक ना करके उनके अटैक को सिर्फ डॉज कर रहा होता है। तभी एक वक्त ऐसा आता है कि लुओ फैंग इमॉर्टल्स के बीच में घिर चुका था, और वो सारे ही इमॉर्टल लुओ फैंग के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी लुओ फैंग अपने आर्मर को पहनते हुए कहता है कि मैं इसी वक्त का तो इंतजार कर रहा था कि ये सारे ही इमॉर्टल्स अपने लीडर लॉन्ग सू को छोड़ करके मुझ पे अटैक करें। तब वो फैंग उन इमॉर्टल्स के लीडर लॉन्ग सू के पास एक एनर्जी ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से लॉन्ग सू आसमान की तरफ जाने लगता है। वहीं पे लुओ फैंग अपनी थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके बहुत ही तेजी से उन सारे ही इमॉर्टल्स के अटैक के बीच में से भागते हुए बाहर निकल रहा होता है, और जैसे ही उन इमॉर्टल्स का अटैक लुओ फैंग को हिट करता है, लुओ फैंग वहां से गायब हो चुका था और उन सारे ही इमॉर्टल्स का अटैक मिस हो चुका था। जहां पे हम देखते हैं कि लुओ फैंग थंडर की रफ्तार से सीधा ही लॉन्ग सू की तरफ बढ़ रहा होता है, और वो अपने बीस्ट को क्लॉ अटैक को सीधा ही अपने शॉट के साथ फ्यूज करके काफी पावरफुल शॉट स्लैश अटैक सीधा ही लॉन्ग सू के चेस्ट पे कर देता है, जहां पे लॉन्ग सू कावू ट्राइब से बिलोंग करता है, और वो पूरी ही तरीके से स्टोन और मेटल से बना था। उसके कवच को भेद पाना नामुमकिन था, मगर लुओ फैंग के इस स्लैश अटैक ने लॉन्ग सू के चेस्ट को फाड़ना स्टार्ट कर दिया था। इस चीज को देख करके तो यहाँ पे लॉन्ग सू को भी यकीन नहीं होता है, जहाँ पे लुओ फैंग ने उसके चेस्ट को आधे हिस्से से फाड़ करके उसके हाथ तक को उखाड़ के बाहर फेंक दिया था। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग सू, जो कि अर्थ की पावर का इस्तेमाल करके अपने हाथ को फिर से रीजनरेट करने लगता है, और वो फिर से तैयार हो चुका था लुओ फैंग से फाइट करने के लिए। मगर तभी लुओ फैंग अपनी स्टार ईटिंग ग्रास को बाहर निकाल कर सीधा ही लॉन्ग सू के ऊपर अटैक कर देता है, जहां पे लॉन्ग सू चारों ही तरफ से स्टार ईटिंग ग्रास से घिर चुका था। ये देख करके उसके साथी पागलों की तरह लॉन्ग सू की तरफ बढ़ने लगते हैं और चिल्ला के कहते हैं जल्दी से जल्दी लॉन्ग सू को बचाओ, वरना ये डिवरिंग मास्टर लॉन्ग सू को निगल जाएगा। तभी हम देखते हैं कि स्टार लाइट क्लैन के कल्टीवेटर्स अपनी पावर को फ्यूज करके लुओ फैंग के ऊपर काफी पावरफुल स्टार लाइट अटैक कर देते हैं, जिस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके लुओ फैंग तुरंत अलर्ट हो जाता है, और वो वक्त रहते ही उस अटैक को डॉज कर लेता है, जहां पे वो अटैक जस्ट लुओ फैंग के बगल से गुजरता है। जहां पे लुओ फैंग कहता है कि यहाँ पे ये स्टार लाइट रेस वाले मेरे ऊपर स्टार लाइट थ्रेड अटैक कर रहे हैं, इनका ये अटैक इनके कोर क्रिस्टल से फ्यूज होता है, और ये अटैक अपने एनिमी के चारों ही तरफ लाइट थ्रेड को फैला करके उसके चिथड़े उड़ा देता है। मगर इस अटैक को करने के लिए इन स्टार लाइट रेस वालों को अपनी लाइफ टाइम एनर्जी को अभी इस्तेमाल करना पड़ता है। वहीं पे लुओ फैंग उन लोगों को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी एक स्टोन मैन आकर के लुओ फैंग को एक पंच मार करके सीधा जमीन पे दे मारता है, जिसकी वजह से अब लुओ फैंग इस स्टार लाइट थ्रेड डोमेन के अंदर चारों ही तरफ से
फंस चुका था। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग मुस्कुराते हुए अपने स्टार ईटिंग ग्रास और ब्लड लुओ पावर को फ्यूज करने लगता है, जिसकी वजह से लुओ फैंग की स्टार ईटिंग ग्रास बहुत ही ज़्यादा अब पावरफुल हो चुकी थी। और वहीं पे लुओ फैंग की स्टार ईटिंग ग्रास ने इस स्टारलाइट थ्रेड डोमेन को पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जैसे ही वो स्टारलाइट थ्रेड डोमेन डिस्ट्रॉय हुआ था, वो दोनों ही स्टारलाइट रेस के कल्टीवेटर भी उसी के साथ मारे जाते हैं। जहाँ पे लुओ फैंग अब अपने स्टार ईटिंग ग्रास से उन सारे ही स्टोन मैंस के ऊपर अटैक करके उनकी बॉडी के चिथड़े उड़ाने लगता है। वो लोग फिर से रिस्टोर होते, लुओ फैंग फिर से उन लोगों को अपने स्टार ईटिंग ग्रास से पकड़ के मसल दे रहा होता है और साथ में वो अपने शॉट से मल्टीपल स्लैश अटैक लगा के उन्हें मारे जा रहा होता है। यहाँ पे लुओ फैंग मौका ही नहीं दे रहा होता है कि वो लोग अपनी बॉडी को फिर से रीजनरेट कर सकें। लुओ फैंग के ऐसे रुद्र रूप को देख करके वहाँ पे जितने भी कावो ट्राइब के कल्टीवेटर्स होते हैं, उनके दिल के अंदर अब डर बस चुका था। वो लोग अब यहाँ पे लुओ फैंग को देख करके ही कांपने लगते हैं और जैसे ही एक स्टोन कल को मौका मिलता है, तुरंत ही बिना रुके इस जंग के मैदान को छोड़ करके अपने साथियों से कहती है कि जल्दी से भागो, वरना ये मॉन्स्टर हमें मार देगा। मगर तभी हम लुओ फैंग को देखते हैं जो कि अपनी स्टार ईटिंग ग्रास से कहता है कि कोई भी जिंदा ना बचे। यहाँ पे लुओ फैंग सबसे पहले फिंगर आउट करता है उन सब के लीडर लॉन्ग सू के ऊपर, जहाँ पे वो बहुत ही तेजी से आगे की तरफ भाग रहा होता है। मगर लुओ फैंग की स्टार ईटिंग ग्रास उसे चारों ही तरफ से कैप्चर कर चुकी होती है और सीधा ही उसके चेस्ट पे आकर के अटैक करके उसे पीछे ढकेल देती है। जहाँ पे लॉन्ग सू चिल्लाते हुए कहता है कि ट्विवरिंग लॉर्ड, अगर तुमने मुझे मारा तो मेरा भाई फैन या तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी लुओ फैंग उसे अपने पास ला करके कहता है कि तुम उसी फैन या की बात कर रहे हो ना, जो कि इस मिस्ट सैंड आइलैंड में 12 लॉर्ड में से एक है। जहाँ पे लॉन्ग सू कहता है कि हाँ, मैं अपने उसी भाई की बात कर रहा हूँ जो कि 12 लॉर्ड में से एक है, जिसकी कॉम्बैक्ट पावर के सामने वो मिस्ट सैंड आइलैंड के 11 लॉर्ड्स भी कुछ भी नहीं है। मेरा ब्रदर नंबर 1 है। अगर तुम डिवरिंग वर्ल्ड लॉर्ड, तुमने मुझे मारा तो मेरा भाई नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे वो लॉन्ग सू अपने बॉडी के अंदर रह रहे डिटेक्टर से अपने भाई को बता रहा होता है कि आखिर उसे कौन मारने वाला है और उसकी लोकेशन क्या है। मगर तब तक तो लुओ फैंग उसकी बॉडी के अंदर मौजूद उस डिटेक्टिंग डिवाइस को सेंस कर लेता है, जिसे वो उसकी बॉडी से बाहर निकाल करके सीधा ही उस लॉन्ग सू से कहता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जहाँ पे लुओ फैंग सीधा ही उसके भाई फैन ये से कहता है कि फैन ये, मैं यहाँ पे तुम्हारे भाई लॉन्ग सू और उसके पूरे टीममेट को ख़त्म कर चुका हूँ। अगर तुम्हारे अंदर गट्स है, जिस लोकेशन से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उस लोकेशन पे आकर के अपने भाई की मौत का बदला ले लो। ये बात यहाँ पे फैन ये सुन रहा होता है। वो यहाँ पे काफ़ी भड़क चुका था। वहीं पे लुओ फैंग बिना ही वक्त ज़ाया किए अपने स्टार ईटिंग ग्रास का इस्तेमाल करके उस लॉन्ग सू को पूरी ही तरीके से मसल करके रख देता है। ये देख करके बबाता लुओ फैंग से कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुमने उन 12 लॉर्ड में से सबसे ज़्यादा पावरफुल और हाईएस्ट कॉम्बैक्ट पावर रखने वाले फैन या को तुमने लुओ फैंग चैलेंज कर दिया है। वो यहाँ पे आए उससे पहले ही लुओ फैंग यहाँ से निकल चल लो। मगर तभी लुओ फैंग बबाता से कहता है कि बबाता, मैं उन जर्ग को नहीं छोड़ने वाला। जो लोग भी जर्ग से मिले होंगे, भले ही कितने भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, मैं अपने ह्यूमैनिटी के खातिर उन सभी लोगों को मिटा दूंगा। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपनी स्टार ईटिंग ग्रास को अपनी बॉडी के अंदर रख के वहीं पे कल्टीवेशन करने लगता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें फैन या को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक सिपाही आकर के फैन या को बताता है कि हमने ऑलरेडी मल्टीपल बैटल ह्यूमन रेस से लड़ा है और हमने काफ़ी सारे लोगों को मार भी दिया है, मगर अभी तक वो डिवरिंग वर्ल्ड लॉर्ड जिंदा है। ये सुनकर के वो फैन या भड़क जाता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने हैमर को लेकर के सीधे ही चिल्लाते हुए कहता है कि मैं अपने भाई का बदला खुद पर्सनली लूँगा। मैं खुद ही जा रहा हूँ उस डिवरिंग वर्ल्ड लॉर्ड को मारने के लिए। ये कहने के साथ वो लुओ फैंग का शिकार करने के लिए निकल जाता है और वहीं पे लुओ फैंग सेंस कर लेता है कि वो फैन या आ चुका है। जहाँ पे फैन या ने लुओ फैंग के ऊपर अपने डोमेन से अटैक कर दिया था, वहीं पे लुओ फैंग भी अपने बॉडी डोमेन को रिलीज करके फैन या के डोमेन को सप्रेस करने लगता है। और जैसे ही इन दोनों की पावर आपस में टकराती है, वहाँ पे
परमाणु लेवल का ब्लास्ट होता है, जो ब्लास्ट पूरे के पूरे इस मिस्ट सैंड आइलैंड के बाहर तक नज़र आ रहा होता है। तभी वहाँ पे फैनिया कहता है कि बच्चे, तुम काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो जो कि तुम अभी तक यहाँ पे बैठे हो। जहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि मैं तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे बैठा था, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे डिसअपॉइंट करोगे, मगर देखो ना तुम आ चुके हो। ये सुन करके यहाँ पे फैनिया भड़क चुका था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि स्टार डिवाइनिंग वर्ल्ड लॉर्ड, मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। ये कहने के साथ वो अपने हैमर से सीधा ही लुओ फैंग के ऊपर अटैक करने लगता है, जहाँ पे लुओ फैंग सिर्फ उसके हैमर को सामने से ही होल्ड कर रहा होता है। यहाँ पे लुओ फैंग अटैक नहीं करता है, सिर्फ यहाँ पे वो डिफेंस ही कर रहा होता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि इस फैनिया की पावर उन सारे ही 12 इमॉर्टल से सच में ज़्यादा है जिसे कुछ देर पहले मैंने फाइट किया था, जहाँ पे फैनिया अपने दोनों ही हैमर को मर्ज करके काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा लुओ फैंग के ऊपर कर देता है। जहाँ पे लुओ फैंग अपने यान शैन आर्मर के विंग्स को सामने लाता है और अपने स्वॉर्ड को भी सामने ला करके खुद को उस हैमर अटैक से प्रोटेक्ट करता है। मगर ये अटैक इतना खतरनाक था जो कि लुओ फैंग को जैसे ही हिट करता है, लुओ फैंग बहुत ही तेजी से रॉकेट की रफ्तार से कई सारे चट्टानों को तोड़ते हुए सीधा ही ज़मीन के अंदर जाके धंस जाता है। और तभी हम देखते हैं कि फैनिया फिर से अपने हैमर से काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही लुओ फैंग के ऊपर करने वाला होता है, मगर तभी लुओ फैंग खड़े होकर के अपनी पावर को रिलीज करता है और वो अपनी सीक्रेट टेक्निक 3 शेक शटल यूनिवर्स टेक्निक को परफॉर्म करते हुए अपने थंडर क्लोन को समन करने लगता है और सीधा ही फैनिया से कहता है कि मैं तो पहले चेक कर रहा था तुमसे सामने सामने फाइट करके कि आखिर तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। अब मुझे पता चल चुका है कि आखिर फैनिया तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, अब तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। जैसे ही फैनिया का हैमर अटैक लुओ फैंग के ऊपर हिट करता, लुओ फैंग अपने 3 थंडर क्लोन को बना करके उस अटैक को डॉज करता है और मल्टीपल पोर्टल को ओपन करके सीधा ही फैनिया के ऊपर अपने वेपन से अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पे बेचारा फैनिया लुओ फैंग की स्पीड को मैच कर ही नहीं पा रहा होता है, जहाँ पे लुओ फैंग लगातार अलग अलग पोर्टल से निकल करके अपने क्लोन का इस्तेमाल करके फैनिया के ऊपर अटैक कर रहा होता है और उसके अटैक को डॉज करके उसे बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। लुओ फैंग के क्लोन ने एक साथ अटैक कर दिया था फैनिया के ऊपर, मगर फैनिया अपने दोनों ही हैमर से उन दोनों ही अटैक को होल्ड कर लेता है। मगर तभी लुओ फैंग का तीसरा क्लोन अपने यानशन वेपन को काफी जायंट फॉर्म में ला करके सीधा ही उस फैनिया के ऊपर अटैक करता है, जहां पे फैनिया कई सारी चट्टानों को तोड़ते हुए सीधा ही जमीन में जाके धंस जाता है। वहां पे इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है कि पूरा का पूरा मिस्ट आइलैंड हिल्स आ जाता है और इसी शानदार सीन के साथ ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।